तो हेलो दोस्तों, मैं पंकज भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के सभी क्वेश्चनों को एक एक कर विस्तार में सोल्व करेंगे। तो उससे पहले आपको अव्यूह के परिवर्त के कुछ गुणधर्म होते हैं दोस्तों, उसको पता होना जरूरी है, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं परिवर्त। आपको मैं लिखवा दूंगा कॉपी में, आप लिख लीजिएगा दोस्तों नोट बनाकर, ताकि बाद में पढ़ें तो रिवीजन करने में अच्छा हो। देखिए यहाँ से शुरू होता है दोस्तों अवयव का परिवर्त। तो इसे मैं अपने तरीका से समझाता हूँ लिखकर। अवयव का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स, इंग्लिश में दोस्तों आप लिख लीजिएगा। इसका परिभाषा हम किस तरह लिखेंगे, यदि ए दोस्तों बराबर ए आई जे एक एम गुने एन कोटि का अवयव है तो एक की पंक्ति है, एक की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय, मतलब दोस्तों परस्पर अदला बदली, विनिमय मतलब अदला बदली दोस्तों, विनिमय करने से प्राप्त होने वाला अवयव ए का मतलब अवयव ए का परिवर्त कहलाता है। इसे दोस्तों जैसे सूचित करने के लिए जब आप निकाल लीजिएगा इसका परिवर्त, तो इसे हम सूचित करते हैं। इससे इस परिवर्त को ए डैश या एक पावर टी से सूचित करते हैं। इतना आपको लिखना है दोस्तों। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। एग्जांपल में कोई भी मैं ले लेता हूँ, जैसे देखिए एक से लेते हैं 2 3 और फिर यहाँ पर 4 5 6 लेता हूँ। तो ये हमारा ए बराबर इतना ले लिए। अब इसका अवयव का परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए डैश या ए टी लिखेंगे। ए डैश या ए टी आप दोनों लिख सकते हैं दोस्तों, ज़्यादातर तो यही उपयोग होगा। अब करना को चाहिए, देखिए जो खड़ा है, जैसे ये वाला हमारा खड़ा दोस्तों, और ये हमारा सोया हुआ। तो जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर देना और जो खड़ा उसको सुला देना। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये सोया हुआ था, यानी इस दिशा में है, तो आपको इस दिशा से इस दिशा में कर देना। तो ये यहाँ पर 2 और 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 और 5 हो जाएगा, और ये दोस्तों 3 और 6 हो जाएगा। तो आपको एक बार मैं फिर से परिभाषा पढ़ के बता देता हूँ कि कह क्या रहा है। यदि ए बराबर इतना एक एम गुने एन कोटि का अवयव है तो ए की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय करने पे, ये दोस्तों हमारा पंक्ति है C1 और ये स्तंभ यानी रो, तो विनिमय यानी उलट पुलट करने पर दोस्तों जो हमारा अवयव प्राप्त होता है उसे हम अवयव का परिवर्त कहते हैं। तो इसे दोस्तों हमने उलट दिया है, सीधा कर दिया। मैं इस एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। ए बराबर दोस्तों 2 3 4 5 या इतना ही रहने देता हूँ। अब इसका हम ए डैश निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो इस दिशा में आपको इस दिशा में कर देना, यानी ये सोया हुआ तो इसको हम खड़ा कर देंगे 2 3 और ये दोस्तों 4 5 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हम इसका अवयव का परिवर्त निकालते हैं। आगे क्वेश्चन बनाने में ये बहुत काम देगा दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनेंगे। देखिए आगे इसके कुछ गुणधर्म होते हैं दोस्तों जो कि क्वेश्चन बनाने में बहुत ही उपयोगी होते हैं, वो भी मैं लिखा देता हूँ। जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ उससे आपको उतार लेना है दोस्तों। अवयव के परिवर्त के गुणधर्म कुछ आपको लिख लेना। गुणधर्म, इसको गुणधर्म दोस्तों दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में। पहला में है ए डैश अगर है, ए का परिवर्त है और फिर से अगर हम होल्ड परिवर्त निकाल दें यानी डैश निकाल दें तो फिर से दोस्तों वो ए ही आ जाता है। आपको याद रखना है कि अगर ए डैश है दिया हुआ है, मान लीजिए ए डैश इतना है, इसका फिर से दोस्तों हम ए डैश निकाल दें होल्ड डैश, तो फिर उतना ही आ जाएगा क्वेश्चन जितना में दिया था। जैसे ये 2 और 4 नीचे आ जाएगा, 3 और 5 नीचे हो जाएगा। तो देखिए जो ऊपर था सेम वही चीज़ यहाँ पर भी चला आया। तो इतना आपको याद रखना है कि दोस्तों कि डबल जब हम परिवर्तन निकालते हैं तो जितना रहता उतना ही आ जाता। एक ये हो गया। उसके बाद दूसरा में आपको याद रखना है दोस्तों कि अगर के डॉट ए का होल पावर ए है तो उसको दोस्तों हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं जहाँ के अचर है। तीसरा में आपको ए प्लस बी के होल डैश, यानी इन दोनों को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। दोनों क्या है, एक साथ है
दोनों का होल डैश, तो अलग अलग बी तोड़ के लिख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी आसान भी है। इसके बाद ए डॉट बी है, तो देखिए यहाँ पर क्या है डॉट है, तो आपको प्लस रहे तो जैसे वैसे लिख दीजिएगा, लेकिन अगर डॉट रहे तो इसमें बी आगे आ जाता है, बी डैश इंटू ए डैश हो जाता है। ये आपको दोस्तों ध्यान देना है। उसके बाद एक फार्मूला आपको याद रखना दोस्तों, सममित तथा विषम सममित अवयव। तो सबसे पहले तो इस कहते किसे वो तो पता होना चाहिए, फार्मूला तो आप याद कर ही लेंगे। पहले मैं इसका परिभाषा ही लिखा देता हूँ, सममित तथा विषम सममित अवयव। तो पहले मैं एक ले लेता हूँ दोस्तों, सममित अवयव। पहला में सममित अवयव कहते किसे, एक वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जी सममित अवयव कहलाता है, अवयव कहलाता है। यदि ए डैश बराबर ए, यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर उसका हम परिवर्तन निकालते हैं और फिर से ए आ जाता तो वह सममित अवयव होगा। मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगा दोस्तों, अर्थात आई व जे के हर संभव मान के लिए दोस्तों देखिए, अगर ए आई जे है, यहाँ पर क्या ए आई जे है और उसका हम परिवर्तन निकालेंगे तो ए जे आई हो जाएगा, यानी उल्टा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ए बराबर जैसे यहाँ पर √3 2 3, 2 माइनस 1.5 है और फिर -1 है, 3 -1 और 1 है। अब देखिए यहाँ पर जब इसका हम परिवर्तन निकालेंगे यानी ए डैश दोस्तों, तो क्या होगा, उलट जाएगा। ई जो है ऐसे पड़ा हुआ उसको हम खड़ा कर देंगे, √3 2 और 3, फिर इसको कर देंगे 2 माइनस 1.5, फिर -1, फिर तीसरा को कर देंगे 3 -1 और 1। देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था दोस्तों, सेम वही चीज़ परिवर्तित करने पर भी आ गया, जिससे यह पता चलता है कि अगर हम ए का ए डैश करते हैं दोस्तों तो यह सममित अवयव होता है, अवयव होता है। या इसको उल्टी भी लिख सकते हैं, ए डैश बराबर ए। इसके बाद एक विषम सममित अवयव है, तो इसका भी मैं परिभाषा लिखा देता हूँ। विषम सममित अवयव में लिखेंगे दोस्तों कि एक वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव ए बराबर इतना, ए आई जे विषम सममित अवयव कहलाता है, कहलाता है। यदि यहाँ पर दोस्तों देखिए, वहाँ पर क्या था, ए डैश बराबर ए आता था, यहाँ पर ए डैश बराबर आपको परिवर्तन निकालने पर -a अगर आ गया तो वो विषम सममित अवयव होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। सममित में अगर आप परिभाषा भी नहीं याद रखते हैं तो आपको इतना याद रखना है कि अगर ए डैश बराबर -a रहे तो ये विषम सममित, और ए डैश बराबर ए रहे तो ये सममित। हाँ बस इतना याद रखना दोस्तों, ये आपको तो नोटबुक में लिखने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ। आई हो और आई तथा जे के हर संभव मानों के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ए जे आई बराबर होना चाहिए माइनस के। हाँ यहाँ पर माइनस, यहाँ पर उलट जाएगा आई जे। तो ये दोस्तों विषम सममित अवयव के लिए होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर ए बराबर दोस्तों NCERT वाला बुक वाला ही ले लेता हूँ, -e माइनस एफ ई जी माइनस जी एफ जी, और यहाँ पर फिर ओ ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका परिवर्तन निकालेंगे यानी इनवर्स। तो क्या होगा दोस्तों, जो इस दिशा में है वो खड़ा हो जाएगा यानी सोज हो जाएगा, 0 फिर -e हो जाएगा, ओ जी हो जाएगा, -g और ओ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से हम माइनस सभी से कॉमन ले लेंगे, सभी से दोस्तों माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए ही बचेगा, माइनस सभी का निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या है, इसमें माइनस नहीं, इसमें भी माइनस नहीं, लेकिन इसमें माइनस है, तो यहाँ पर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो बाहर निकल गया। तो यहाँ पर जो है सेम ई वाला बचेगा, जहाँ पर माइनस नहीं है वहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले लिए। तो इतना बचेगा, तो इतना बराबर क्या है, ए है। तो देखिए ए डैश बराबर -a आ गया। तो मैंने बताया दोस्तों कि अगर इतना आ जाए तो यह विषम सममित अवयव है। बस आपको इतना याद रखना कि ए डैश बराबर -a आना चाहिए, विषम सममित होता है।
उसके बाद इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाने में, तो मैं उसे भी लिखवा देता हूँ आपको यहाँ पर दोस्तों। सूत्र या कुछ भी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। किसी वर्ग आयु के सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल बराबर दोस्तों आपको याद रखना है सममित तथा विषम सममित। तो जो मैंने अभी बताया दोस्तों, सममित के लिए क्या होता है ए प्लस ए डैश, मैंने निकाल कर भी बताया था दोस्तों ए प्लस ए डैश। देखिए इधर मैंने बताया था हाँ ए बराबर ए डैश। तो ये दोस्तों क्या होता है सममित के लिए होता है, और फिर बीच में प्लस देंगे और बस उसी का हम माइनस कर देंगे, तो ये विषम सममित के लिए होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना दोस्तों, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, प्रश्नावली क्वेश्चन को। तो पहला में क्या करा है, वही कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। बस यहाँ पर आपको उलट देना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में रहे दो दोस्तों, यहाँ पर ये आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है क्योंकि आप फेयर कॉपी में बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, माना कि कुछ ना दिया हुआ रहे तो आपको मान लेना 5, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 5 1/2 है, फिर -1 है। तो ये दोस्तों ए बराबर हम मान लिए। अब बोल रहा है प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त को हम किस चीज़ से सूचित करते हैं, ए डैश या ए टी के एक पावर टी से। तो हम एक ही चीज़ लिखेंगे दोस्तों, ज़्यादातर ये वाला लिखेंगे। तो परिवर्त में आपको क्या करना है, ये खड़ा है तो इसको इस दिशा में लिख देना, यानी सुला के। तो क्या हो जाएगा 5 1/2 और इधर -1, और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा में भी दोस्तों सबसे पहले आपको मान लेना है, माना कि ए बराबर 1 -1 2 3। तो यहाँ पर इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर दोस्तों 1 -1 2 और 3 हो जाएगा, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तीसरा में भी दोस्तों बस 3 रो और 3 कॉलम है, तो हमें पहले मान लेना ए बराबर 1√3 2 है, फिर 5 5 3 है, और 6 6 -1 है। अब देखिए इसका हम परिवर्त निकालेंगे, यानी ए डैश बराबर, बस आपको उलट देना, इस दिशा को जो सोया हुआ उसको हम खड़ा कर देंगे। तो खड़ा हो गया, फिर यहाँ पर √3 5 6 हो जाएगा, और ये 2 3 -1 हो जाएगा। बस आपको उलटना है दोस्तों, इस दिशा से इस दिशा में कर देना, बस आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना तो सत्यापित करें। यहाँ पर दोस्तों हमें सिद्ध करना है। पहला में है ए प्लस बी का होल डैश, और यहाँ पर ए डैश प्लस बी डैश है, मतलब हमें दोनों को दोस्तों हल करना है और देखना है कि बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर दोनों तरफ आ गया तो यह सत्यापित हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन उतारने के बाद कि दिया है ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना। अब पहला में क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए ए डैश प्लस बी डैश, तो हमें तो पहले ही परिवर्तन निकाल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों डायरेक्ट मान निकालेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर पहले आप निकाल लेते हैं तो दोनों का काम एक ही साथ हो जाएगा और आसानी से यह बन भी जाएगा। तो देखिए ए बराबर इतना दिया गया है, तो इसका हम ए परिवर्त निकालते हैं। तो ए परिवर्त बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, उलट देंगे, -1 2 और 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 7 और 9 हो जाएगा, और इधर -2 और 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर बी डैश निकाल लेंगे, तो इसका भी दोस्तों उलट देंगे, -4 -5 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। फिर इधर दोस्तों 1 2 0 सॉरी, हाँ यहाँ पर 0 1 3 1 हो जाएगा। तो ये हमारा डॉइस में आ गया। अब हम पहला क्वेश्चन को लेकर चलेंगे दोस्तों। पहला हम क्या करा कि ए प्लस बी के होल डैश, तो पहले हम क्या करेंगे ए और बी का मान निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा उसका परिवर्त निकालेंगे, तो यहाँ पर होल डैश वाला मान निकल जाएगा। फिर उसके बाद था बराबर ए डैश प्लस बी डैश, तो इन दोनों का मान तो अभी हम निकाल ही चुके हैं। अब यहाँ पर आपको मान रख देना दोस्तों इन सभी का, तो मैंने रख दिया दोस्तों, इन सभी का मान पहले ही निकाल चुके हैं, तो बस आपको रख देना। और देखिए यहाँ पर ए प्लस बी था, तो ए प्लस बी तो कर दिया, लेकिन इसका होल डैश है, यहाँ पर दोस्तों आपको होल डैश कर देना, जोड़ेंगे तो फिर इसका परिवर्त करके हम निकाल लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर जोड़ ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए -1 और फिर प्लस माइनस दोस्तों माइनस हो जाएगा -4, तो माइनस दोनों मिल के -5 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, मैं नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा बड़ा करके, -5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3, और देखिए माइनस है तो माइनस वाला बड़ा है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब यहाँ 5 में से एक जो हाँ जोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों प्लस में ही है, 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 ही हो जाएगा, 0 में यहाँ
पर -2, ये 3 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना का मान है। अभी इसका होल डैश दोस्तों बाकी है, होल डैश यहाँ पर लिख देंगे, फिर बीच में बराबर है। अभी इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -4 -1 यानी -5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर बड़ा है तो -1 हो जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, 9 और 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इतना आया और इतना आया, दोनों सेम नहीं है क्योंकि ये इसका भी परिवर्त निकालना बाकी है, होल डैश है, इसका हम परिवर्त निकाल देंगे तो ई हट जाएगा। जैसे मैंने एक गुणधर्म बताया था दोस्तों कि अगर ए डैश रहे और उसका फिर हम परिवर्त निकाल दें तो वो फिर ए ही आ जाता। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि इसका होल डैश निकालेंगे तो ये हमारा ए आ जाएगा। इसको भी उलट दीजिए, सिर्फ 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इसमें 6 9 9 और यहाँ पर दोस्तों -2 3 1। देखिए अब ये और ये दोनों सेम आ गया कि नहीं, बस यही हमें दोस्तों सत्यापित करना था, जो कि आ चुका है। तो नीचे आपको लिख देना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट भी हो रहा है, यहाँ माइनस है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, ये 2 डिफरेंट आ रहा है। इसको देख लेते हैं एक बार दोस्तों, इसमें हो रहा है हाँ, तो देखिए यहाँ पर -2 और यहाँ तो यहाँ पर -1 होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा है, फिर ये 3 1 4 होना चाहिए था, हम जोड़े नहीं दोस्तों, डायरेक्ट 0 मान के लिख देते हैं, और यहाँ पर 1 1 दोस्तों 2 होना चाहिए था। तो अब ये हमारा इतना है। अब इसको उलटिएगा तो यहाँ पर -1 4 दोस्तों 4 और यहाँ पर 1 दोनों जगह है, लेकिन आंसर में 2 दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 कर देते हैं क्योंकि 1 और +1 होता है दोस्तों। हाँ, तो अब दोनों तरफ बराबर आ गया, तो लिख देंगे नीचे कि LHS बराबर है RHS के, इसलिए यह सिद्ध होता है, सत्यापित होता है। उसके बाद दूसरा भी सेम उसी तरह करना दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर हमें घटा देना। सभी का मान जो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ यहाँ पर रख देता हूँ। ये ए का मान है, ये बी का मान है, और ये डैश का मान जो कि मैंने शुरू में ही निकाल लिया था, और ये बी डैश का मान ये भी शुरू में ही निकाल लिया था। अब यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, घटा हुआ, तो घटा देंगे दोस्तों, और इसका होल डैश है, अभी निकालना बाकी है इसका होल डैश। तो पहले हम घटा लेंगे और जो घटाने के बाद आएगा उसको उलट देंगे तो हमारा होल डैश निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस माइनस मिल के दोस्तों प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2 को माइनस हो रहा है तो -1 और ये +4 हो जाएगा, मतलब +4 तो घट जाएगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पर 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस ये 2 को हो रहा तो प्लस हो जाएगा, यानी 5 और 3 दोस्तों 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 में से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 9 0 ही 9 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर 3 हो जाएगा, माइनस में ही हो जाएगा। और यहाँ -3 बढ़ा दोस्तों तो ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पर ही तो 1 से 1 घटाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा इतना, अभी होल डैश बाकी है। अब फिर इधर हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4 और 1 मतलब +4 और -1 तो घट के 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों घट के 4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और ये 2 में से घटाएंगे तो 1 5 आ जाएगा, 7 हाँ, और ये दोस्तों हमारा -2 आ जाएगा क्योंकि 3 बड़ा है। उसके बाद हम इसका कर लेंगे तो ये -5 है तो ये घट के -2 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देना है, माइनस प्लस किसी का छूट नहीं जाए। यहाँ पर माइनस था, देखिए -5 इसका इन्वर्स किया तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा, फिर 5 माइनस माइनस मिल के प्लस, तो 5 से 3 8 होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 8 होगा, और यहाँ पर 9 0 9 ही होगा, और यहाँ पर 1 1 कट के 0 आ जाएगा। अब देखिए दोनों सेम है कि नहीं, अभी इसका परिवर्तन निकालेंगे दोस्तों तो सेम आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे 3 1 8, जो यहाँ पर सोया हुआ उसको हम खड़ा कर दिए, फिर यहाँ पर 4 5 9, या सोया हुआ जो खड़ा उसको सुला दीजिए, बाद बराबर दोस्तों उतना ही आएगा, -3 -2 और ये 0 हो जाएगा। फिर बराबर में 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0। देखिए अब दोनों तरफ बराबर आ गया, तो यही हमें लाना था दोस्तों। तो आपको लिखना है LHS बराबर है RHS के, इसलिए यह प्रूव होता है। और अगला क्वेश्चन भी दोस्तों सेम इसी तरह बनाना है। इसमें भी हमें दिया है ए डैश का मान, देखिए इसमें पहले ही परिवर्तित दे दिया है तो हमें ए का मान निकालना पड़ेगा, और बी का मान सिर्फ दिया हुआ तो इसमें हम बी डैश का मान निकालेंगे। तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी के होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी हमें उसी तरह हल करना। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है ए डैश बराबर इतना और बी डैश बराबर इतना। तो देखिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, यहाँ पर दोस्तों ए प्लस बी है और हमें दिया हुआ ए डैश का मान, तो हमें तो यहाँ पर ए का मान निकालना पड़ेगा।
तो ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों अगर ए डैश का हम फिर से होल डैश कर दे तो हमारा ए का मान आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर बी डैश भी है, बी का मान दिया हुआ, इसका परिवर्तन निकाल देंगे तो हमारा बी डैश मान हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका पुनः परिवर्तन निकाल लेते हैं, तो ये हमारा ए आ जाएगा। यानी जो यहाँ पर खड़ा उसको सुला दीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों 3 है, सॉरी 3 -1 और 0, 4 2 1, ये दोस्तों हो गया हमारा ए डैश से ए का मान। अब बी से हम बी डैश का मान निकालेंगे, तो इसको भी उलट दीजिए, यानी -1 2 1 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए पहला में क्या कह रहा था दोस्तों, ए प्लस बी के होल डैश, पहला में क्या, ए प्लस बी के होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश का मान। तो यहाँ पर हमने अभी भी दोस्तों ए का मान निकाला है और बी का मान जो कि पहले से दिया हुआ था, और यहाँ पर डैश का मान रखना है, यानी ए डैश का मान ये वाला और बी डैश का मान ये वाला। तो मैं रख देता हूँ का मान। तो देखिए इसका होल डैश अभी बाकी है, इसको जोड़ेंगे और फिर से इसका परिवर्तन निकाल देंगे तो होल डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों 3 और ये -1 है तो घट जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। यहाँ -1 और यहाँ पर +2 है तो घट के दोस्तों 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 बड़ा है, और 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 4 और 1 5 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी दोस्तों 3 1 4 आ जाएगा। अब इसका होल डैश बाकी है, फिर इधर भी हम जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा क्योंकि 2 बड़ा है, और यहाँ पर भी दोस्तों 0 1 1 ही हो जाएगा, फिर 2 2 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं अभी, क्योंकि इसका होल डैश निकालना बाकी है। जब इसका हम होल डैश निकाल देंगे दोस्तों तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो इस तरह है उसको इस दिशा में ला देना, यानी 2 1 1 5 4 4 बराबर 2 1 1 5 4 4। देखिए यहाँ पर हमारा LHS बराबर आ गया है RHS के, तो आपको नीचे लिख देना है ये दोनों बराबर है, इसलिए यह सत्यापित होता है। और इसके बाद अगला जो तीसरा का दूसरा है दोस्तों, सेम यही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या है, ए प्लस बी ए डैश प्लस बी डैश है, और सेम यहाँ पर सिर्फ आपको दोस्तों माइनस कर देना, ये प्लस है, और यहाँ पर जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया है पहला नंबर उसी की तरह आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर हम क्या किए थे, इन दोनों को जोड़े थे, यहाँ पर भी जोड़े थे, तो इसको घटा देना है। तो इसे आप खुद से बनाइएगा दोस्तों, अगर आप बना लेते हैं तो समझिए आप एक अच्छे बच्चे की श्रेणी में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बना ही लेंगे, और एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगला हम बढ़ते हैं दोस्तों, बोल रहा है चौथा नंबर में कि यदि ए डैश बराबर इतना तथा बी बराबर इतना तो ए प्लस 2 बी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या ए अब ए बी का मान तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ए का मान नहीं दिया हुआ, ए डैश का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए का मान निकालेंगे, तो ए का मान निकालने के लिए इसी का दोस्तों होल डैश कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, बराबर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर क्या आ जाएगा, सिर्फ इसको उलट दीजिए, 2 1 3 और ये 1 2 हो जाएगा, और इधर बी का मान तो दिया ही है, -1 0 1 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है दोस्तों कि इतना का मान ज्ञात करें, तो आपको लिख देना एक बार प्रश्न से ए प्लस 2 बी के पावर होल डैश का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें ए का मान रखना है, जो कि अभी हम निकालें दोस्तों 2 1 3 2 फिर +2b। देखिए यहाँ पर हमें बी डैश का मान नहीं, क्योंकि ये होल डैश ऊपर है, सिर्फ बी का ही मान रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 1 0 2 हो जाएगा, और ये पूरा का दोस्तों होल डैश आपको कर देना। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, पहले 2 अंदर गुना करना पड़ेगा दोस्तों, तो -2 हो जाएगा 0, ये 2 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, और इसका होल डैश। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो -2 प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस ही होता है, तो -2 यानी -4 आ जाएगा, यहाँ पर -4 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, और आगे करेंगे तो 1 और 0 1 आ जाएगा, और ये 4 और 2 6 आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ इतना का मान। अभी इसका होल डैश बाकी है, इसका होल डैश दोस्तों बाकी है। अब इसको सिर्फ उलट दीजिए, तो यहाँ पर हमारा ए प्लस 2b होल डैश का मान आ जाएगा। अभी इसको उलटना बाकी, तो अब इसका डैश हट जाएगा, यानी 4 1 नीचे आ जाएगा, 5 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा में कह रहा है कि ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि ए इंटू बी होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। मतलब इन दोनों को दोस्तों हल करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में दिया हुआ ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, दोनों जगह बराबर करना, मतलब रख कर इसे हल करेंगे, फिर देखेंगे बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आ जाएगा तो यह सत्यापित हो जाएगा। तो पहला में हमें ए बराबर इतना और बी बराबर इतना दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको लिख लेना कि दिया है। उसके बाद प्रश्न में कह रहा कि ए बी होल डैश बी डैश इंटू ए डैश। अब यहाँ पर दोनों का मान रख देंगे दोस्तों और हल करके देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर ए का मान रखेंगे 1 -4 और 3, फिर यहाँ पर बी का मान -1 2 1। तो यहाँ पर दोस्तों होल डैश है, इसको पूरा का घेर दीजिए। फिर यहाँ पर बी का मान रखना है, क्या पहले दोस्तों
बी का मान रखना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, बी डैश का मान नहीं दिया हुआ दोस्तों, सॉरी। तो पहले आपको निकाल लेना चाहिए था बी डैश का मान। इतना का मान दिया हो तो आप यहाँ पर लिखिएगा। तो ए डैश का मान निकालना हम भूल गए दोस्तों। ए डैश का मान क्या हो जाएगा, 1 - 4 3 हो जाएगा। और यहाँ पर बी डैश का मान मैं इधर लिख लेता हूँ, -1 2 1 हो जाएगा। ये हमारा बी डैश का मान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें डैश में रखना है। तो बी का मान हमारा क्या आया है, -1 2 1। और फिर दोस्तों ए डैश का मान इतना आया, यानी 1 - 4 और 3 आया है। अब इन दोनों को हम गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए मैंने पहले ही आपको बताया दोस्तों कि इसका एक तीर लेना, यानी यहाँ लेंगे R1। पहले करेंगे C1 के साथ, फिर C2 के साथ, फिर C3 के साथ। इसका एक तीर, इसका एक तीर। यहाँ पर 1 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद 1 × 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। अभी इसमें चलेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा। माइनस में दोस्तों आई -4 हो जाएगा। अब 3 के जोड़े चलेंगे तो -3 हो जाएगा। अभी 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। ये भी इसका होल डैश बाकी है दोस्तों, बराबर। यहाँ पर इसको भी सेम उसी तरह गुना करना। इसका एक तीर लेंगे, इसका एक तीर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 और 1, यानी दोस्तों -1 ही आ जाएगा। अभी देखिए दोनों के साथ माइनस है, तो जब 2 को माइनस रहे तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर +4 आ जाएगा, और एक रहे तो माइनस हो जाता है। अब इसके साथ करेंगे तो 2 एकम 2, -4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। फिर 1 -4 और यहाँ पर 3। 1 का गुना करेंगे उतना के साथ तो उतना ही रह जाता है। अब देखिए इसका होल डैश अभी बाकी है दोस्तों। इसको हम क्या करेंगे, उलट देंगे तो इसका होल डैश हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 ये 2 1 नीचे आ जाएगा, ये 4 -8 -4 ये -3 6 3 आ जाएगा। और इधर जैसे है वैसा ही रहने देंगे, 4 -8 -4 -3 6 3। अब देखिए यहाँ पर आपको दोनों मिला के देखना है सेम आ रहा है कि नहीं। तो आ रहा है दोस्तों, यानी LHS बराबर है हमारा RHS के, इसलिए यह सत्यापित होता है। यहाँ लिख देना प्रूव्ड। और अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए दूसरा में भी दिया हुआ था, मान अलग अलग है। तो पहले इसको हमें लिखना पड़ेगा, दिया है। उसके बाद इसका भी दोस्तों हमें डैश निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या था कि डैश नहीं निकाले थे तो गड़बड़ हो गया था। तो इसका पहले हम यहाँ पर डैश निकाल लेते, 1 2 हो जाएगा। और बी डैश करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा कर लेते, 1 5 7 हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या कह रहा था कि ए बी डॉट होल डैश, और यहाँ पर दोस्तों उल्टी था, बी डैश डॉट ए डैश। अब इन दोनों का भी मान रखकर देखेंगे सेम आता है कि नहीं। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या रखना, ए और बी का मान, यानी ऊपर वाला। तो 0 1 2 हो जाएगा। और बी का मान दोस्तों 1 5 7 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डैश है, तो यहाँ पर ई वाला मान रखेंगे 1 5 7। और ए डैश का मान दोस्तों जो इधर हम लाया 2 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो इसका एक तीर, इसका एक तीर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 से करेंगे दोस्तों तो 0 ही हो जाएगा। और अगला में भी करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 0 × 5 तो 0, 0 × 7 तो 0। अब 1 का करेंगे इतना के साथ तो इतना ही रह जाएगा। 1 गुने उतना करेंगे तो उतना ही हो जाता है। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 5 दूनी 10 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 1 में 0 दोस्तों तो ये 0 हो जाएगा। फिर 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी इसमें तीनों 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 और 5 एकम 5 5 दूनी 10, फिर 7 0 7 एकम 7 7 दूनी 14। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इसका होल डैश अभी बाकी था, इसका होल डैश अभी निकालेंगे तब इतना बराबर आ जाएगा। इसका फिर से कर दीजिए परिवर्त, तो इसका डैश हट जाएगा, यानी 0 0 0 1 5 7 और ये 2 10 14 आ जाएगा। और बराबर दोस्तों इधर तो इतना है ही, 1 5 7 2 10 14। तो दोनों बराबर आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको लिख देना है LHS बराबर है RHS के, इसलिए यह प्रूव्ड होता है। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर आई। यहाँ पर दोस्तों आई का मान आपको पता ही होगा, तो दिया हुआ हमें ए का मान, लेकिन यहाँ पर ए डैश भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको लिख लेना है कि दिया है ए बराबर इतना तो ए डैश बराबर, इसको उलट दीजिएगा तो हमारा ए डैश आ जाएगा, यानी कोस अल्फा इस साइन अल्फा आ जाएगा। और फिर ये दोस्तों ऊपर चला जाएगा, यानी साइन अल्फा, और ये हमारा कोस अल्फा हो जाएगा। उसके बाद हम प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या करा, ए डैश इंटू ए बराबर आई आना चाहिए, यानी दोस्तों हमारा आई का मान 1 होता है विकर्ण में, वो आना चाहिए। तो हम यहाँ पर मान रख लेते हैं कोस अल्फा यहाँ पर दोस्तों, और ये ए डैश का मान साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। और फिर दोस्तों इंटू में क्या हो जाएगा हमारा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये हमारा कोस अल्फा। अब देखिए यहाँ पर गुना, बीच में क्या करना है दोस्तों, गुना करना है।
तो इसका एक तीर, इसका एक तीर लीजिए, पहला को पहला के साथ और दूसरा को दूसरा के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस का कोस से करेंगे, दोनों सेम जात के हैं तो यहाँ पर स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यानी दो को माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके साथ कर लेते हैं तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट हो दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कोस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और फिर बीच में क्या होता है प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देते हैं, साइन एक्स इंटू कोस अल्फा। यहाँ पर दोस्तों सभी जगह अल्फा है, सॉरी, तो आपको अल्फा ही करना है, मुझसे एक्स लिखा गया मिस्टेक से। अब देखिए इसका करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर साइन और यहाँ पर कोस, यानी दोनों अलग अलग, साइन एक्स इंटू कोस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर फिर माइनस है तो माइनस को मैं आगे कर देता हूँ, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब देखिए यहाँ पर हम इसका करेंगे इसके साथ, तो दोनों सेम जात के दोस्तों, इसलिए साइन स्क्वायर एक्स अल्फा हो जाएगा और यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आगे पीछे है इंटू में, उससे कोई दिक्कत नहीं, ई माइनस में है दोस्तों, ई प्लस में कट जाएगा, ई माइनस में ई प्लस में कट जाएगा। यहाँ पर बचा क्या हमारा 1 0 0 1, और यही दोस्तों आई का मान होता है जो कि हमारा आ चुका है, तो ये हम लिखेंगे RHS प्रूव्ड। और उसके बाद क्या कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, अगला भी यदि ए बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए। दोनों सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर कोस है और यहाँ पर साइन है। तो जिस तरह मैंने ये बताया दोस्तों उसी तरह ये भी क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर पहले आपको ए डैश निकाल लेना, और सेम यही क्वेश्चन मान लीजिए दोस्तों वो भी है, खाली अंक बदल दिया, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो सेम इतना ही आएगा, और इतना लास्ट में आएगा, तो इतना मान कितना होता आई का होता। तो ये भी हमारा दोस्तों इसी तरह बन जाएगा, वो आप बना लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है। अगला में देखेंगे क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए अवयव ए बराबर इतना सममित अवयव है। तो सममित अवयव के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों कि सममित में बस आपको इतना याद रखना है कि ए डैश बराबर ए होना चाहिए, और विषम सममित में ए डैश बराबर माइनस ए होना चाहिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, और जो दिया हुआ उसको लिख लेना। जैसे यहाँ पर ए का मान इतना दिया हुआ है और बोल रहा है सममित के लिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों कि हम जानते हैं कि सममित अवयव, सममित अवयव के लिए क्या होता है दोस्तों, अवयव के लिए ए डैश बराबर ए होता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं मान रख लेता हूँ, ए डैश का मान डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, नहीं तो पहले ए का मान रख दीजिए। देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देते हैं, ये हमारा ए का मान है और हम ए डैश का मान निकाल रहे हैं, यानी इसको भी दोस्तों उलट देना है, बस हो जाएगा हमारा ए डैश का मान। यहाँ पर 1 -1 है दोस्तों, फिर 5 -1 2 1, यहाँ पर 5 1 3, ये हमारा ए डैश का मान है। उलटने पर देखिए इस दिशा को मैंने इस दिशा में लिख दिया दोस्तों। अब देखिए आपको देखना है दोनों सेम ही लग रहा होगा, यहाँ पर भी -1 5 है, यहाँ पर भी 1 -5 है, जबकि इसको उलटे हैं आप, ए से ए डैश निकालें फिर भी इतना ही आया, यानी इसको हम कह सकते हैं इतना बराबर ए, क्योंकि ये ए का ही मान है। तो यह साबित होता है दोस्तों क्योंकि हमारा ए डैश बराबर ए आ गया। अतः नीचे लिख देंगे, अतः यह एक सममित अवयव है, क्योंकि हमारा ए डैश बराबर ए आ गया। और अगला में क्या कह रहा है, विषम सममित, तो उसी तरह बनेगा दोस्तों, सिद्ध कीजिए। तो इसको भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर भी आपको पता होगा कि विषम सममित अवयव के लिए क्या होता है, ए डैश बराबर माइनस ए होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना दिया ए बराबर उतना, फिर उसके बाद लिखेंगे कि हम जानते हैं कि विषम सममित अवयव के लिए क्या होता है दोस्तों, ए डैश बराबर माइनस ए होता है। अब यहाँ पर देखिए हम ए डैश का मान निकालेंगे, हमें तो दिया है ए का मान, तो डायरेक्ट दोस्तों हम ए डैश निकालेंगे, तो इसको उलट देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 1 -1। मैं इस दिशा वाला को लिख रहा हूँ दोस्तों, भले ही आपको देखने में एक जैसा लगे, लेकिन देखिए पहले मैं इस दिशा को लिखा हूँ, इस दिशा में, इससे को आपको ऐसे कर देना, यानी जो पड़ा है उसको खड़ा कर देना। फिर यहाँ पर क्या -1 0 और यहाँ पर 1 है, -1 0 और 1 है, तो इसको भी खड़ा कर दिया हूँ, और यहाँ पर 1 -1 और 0, इसको भी दोस्तों मैं खड़ा कर दिया हूँ। अब भले ही एक जैसा लग रहा होगा, नहीं लग रहा है दोस्तों, हाँ इसमें क्योंकि हमें ना -1 लाना है, तो देखिए ए डैश बराबर दोस्तों, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो जहाँ माइनस है वहाँ तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन जहाँ पर नहीं है दोस्तों वहाँ पर माइनस लग जाएगा। फिर यहाँ पर नहीं है तो लग जाएगा, यहाँ पर है तो हट जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हट जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, और यहाँ पर 0 है तो 0 ही रहेगा। अब देखिए ये मान और ये क्वेश्चन वाला मान आपको मिलाना है, 0 -1 और -1, 0 दोस्तों माइनस माइनस, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है, देखिए यहाँ पर माइनस था तो ये तो बाहर निकालनी, तो यहाँ पर नहीं बचेगा। अब आप मिलाइए, अब देखिए दोनों सेम है, यानी इतना बराबर हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये ए बराबर ए का मान है।
तो ये क्या आया हमारा ए डैश बराबर ई माइनस तो कॉमन लिए और ये पूरा कितना का मान है ए का मान। तो यही दोस्तों होता है विषम सममित अवयव के लिए। तो लिख देंगे कि अतः यह एक विषम सममित अवयव है। दोस्तों सत्यापित करने के लिए कह रहा था। और हम आगे देखेंगे क्या कह रहा है। 8वां नंबर में कह रहा है कि अवयव ए बराबर इतना के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव। सेम यही क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कि दिया है ए बराबर इतना। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस ए डैश का भी मान हमें जरूरत पड़ेगा, तो हम पहले ही निकाल लेते ए डैश का मान। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 नीचे 67 हो जाएगा। अब वो पहला में क्या कह रहा है दोस्तों ए प्लस यानी सममित अवयव ए प्लस ए डैश। अब दोनों का मान यहाँ पर हम रख देते हैं 1657 प्लस ए डैश का मान 1567। इसको जोड़ दीजिए, ये 112 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है दोस्तों ए प्लस ए डैश का मान आया। और फिर से पुनः इसका दोस्तों हम होल डैश निकालेंगे। यहाँ पर डैश तो है लेकिन इसका हम होल डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 2 और 11 ऊपर चला जाएगा और ये हमारा 14 आ जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर देखना है कि दोनों उलटने के बाद भी दोस्तों सेम ही आ रहा है। इस दिशा को मैंने इस दिशा में लिख दिया, फिर भी दोनों दोस्तों क्या हो रहा है सेम हो रहा है। यानी ए प्लस ए डैश के होल डैश बराबर क्या रहा ये किसका मान है इतना बराबर। दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश, या शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों ए डैश बराबर ए। यहाँ पर ए प्लस ए डैश के होल डैश बराबर इतना आया। यानी यह दोस्तों साबित होता है कि सममित अवयव है। आपको लिखना है लास्ट में कि अतः यह सममित एक सममित अवयव है। यही सत्यापित करने के लिए बोल रहा था। और अगला क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है विषम सममित अवयव है। तो बस यहाँ पर दोस्तों दोनों का मान रख देना। ए का मान जो कि दिया हुआ है तो मैं रख लेता हूँ 1567 और फिर ए डैश का मान, तो इसी को उलट दीजिए। आपको यहाँ पर लिख लेना चाहिए दोस्तों कि दिया ए बराबर इतना और ए डैश का मान जो कि मैंने शुरू में ही निकाल लिया था। तो एक कॉपी में बनाइएगा आप एक पेज में तो सही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डैश यानी 1 उलट जाएगा 67। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। इसको दोस्तों घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर -6 है तो -6 बड़ा है तो -1 बच जाएगा। अब यहाँ पर 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 7 में 7 जाएगा 0। ये हमारा किसका मान है ए माइनस ए डैश का मान आया। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं होल डैश करते हैं। ए डैश तो है ही, इसका होल डैश करते हैं तो फिर से ये बदल जाएगा, ये दिशा वाला नीचे आ जाएगा और ये दोस्तों ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर से आपको क्या करना माइनस कॉमन लेना, क्योंकि विषम सममित अवयव के लिए दोस्तों माइनस तो होना जरूरी है। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जिसमें नहीं है उसमें लग जाएगा, जिसमें है उसमें से हट जाएगा। तो देखिए ई वाला मान और ई वाला मान मिलाइए, इतना बराबर दोस्तों क्या है इतना है। तो हम लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश के होल डैश बराबर माइनस, इसका माइनस रहेगा लेकिन इतना का मान दोस्तों हम ई वाला लिखेंगे ए माइनस ए डैश। यहाँ इसका होल डैश है लेकिन इसका होल डैश नहीं है। तो यह दोस्तों क्या आ गया हमारा वही वाला फॉर्म आ गया ए डैश बराबर माइनस है। तो यह साबित होता है कि अतः यह एक विषम सममित अवयव है। आपको लिख देना है नीचे। अब उसके बाद आगे के क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना तो इतना का मान ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश और यहाँ पर फिर माइनस में। तो सबसे पहले आपको ए का मान लिख लेना और यहाँ पर हमें ए डैश की भी आवश्यकता है। तो ए का मान दोस्तों दिया हुआ तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, इस दिशा को आप उलट दीजिए यानी 0 ए बी हो जाएगा। फिर इसको लेंगे तो माइनस ए वो सी हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी और 0 हो जाएगा। ये हमारा ए डैश आ गया। अब पहला देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, इतना और इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला में क्या 1/2 ए प्लस ए डैश का मान, तो यहाँ पर दोनों का मान रख दीजिए दोस्तों। ए का मान 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 सी बी सी 0 और ये हमारा ए डैश का मान जो कि हम इधर निकालें बी। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ बी है माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और ये हमारा 0। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 और 0 तो 0 ही होगा दोस्तों। यहाँ पर ये प्लस में है और ये प्लस में है और ये दोस्तों देखिए माइनस प्लस फिर से क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। तो ये कट के दोस्तों 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 ई प्लस में ई माइनस में यानी यहाँ पर भी 0 ई माइनस में ई प्लस में ये भी 0 0 ही आएगा दोस्तों। सभी माइनस प्लस हाँ देख लिया सभी का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये 1/2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी इसका सही आंसर जो आएगा दोस्तों 0 ही आएगा। उसके बाद क्या करा इतना का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी हमें दोनों का आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा में हम इसको ले लेते हैं 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। यहाँ पर दोस्तों मैं मान रख लेता हूँ
1/2 ए का मान 0 माइनस ए माइनस बी है, फिर ए है 0 माइनस सी है, बी है सी है, फिर 0 और माइनस दोस्तों 8 है इसका मान। यानी आपको शुरू में ही लिखना है दोस्तों, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 0 ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए 0 सी हो जाएगा और ये माइनस बी माइनस सी 0 हो जाएगा। ये हमारा ए डैश का मान आ गया। अब इस दोनों को हम हटा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 0 0 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों माइनस 2 को है, तो माइनस माइनस मिल के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जब 2 को माइनस रहे एक जगह तो प्लस हो जाएगा, यानी हमारा 2 आ जाएगा और ये दोस्तों 2 भी आ जाएगा, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों ये प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस मिल के 2 और देखिए यहाँ पर भी -2 भी आ जाएगा, माइनस सी यानी -2c आ जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इतना आ गया, लेकिन 1/2 भी है, तो 1/2 जब हम अंदर गुना करेंगे तो सभी का 2 कट जाएगा, क्योंकि ये नीचे है बाकी ऊपर है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या बचेगा, 0 ए बी, यहाँ पर माइनस ए बच जाएगा, 0 सी माइनस बी माइनस सी और ये 0, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित अवयवों के एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के एक फल के रूप में व्यक्त करें। इसका फार्मूला मैंने शुरू में ही लिखवाया था दोस्तों आपको, तो चलिए हल करते हैं। सममित तथा विषम सममित अवयव का योगफल। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हमें ए डैश का भी मान की आवश्यकता होगी। ए का मान दिया हुआ, तो ए डैश का मान क्या हो जाएगा, इधर मैं निकाल लेता हूँ 3 5 1 और -1। अब बोल रहा था कि सममित, मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ, सममित तथा विषम सममित अवयव, सममित अवयव का योगफल बराबर, ये फार्मूला दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में ही बताया था 1/2 ए प्लस ए डैश और बीच में प्लस, अभी विषम सममित के लिए ए माइनस ए डैश, तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब इन दोनों में मान रख देंगे दोस्तों हम 1/2, यहाँ पर ए का मान रखेंगे 3 5 1 -1, फिर बीच में प्लस ए डैश का मान यानी 3 5 5 -1, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, 1 ही है दोस्तों, फिर उसके बाद प्लस 1/2 ए का मान 3 5 1 -1 माइनस ए डैश का मान 3 1 5 -1। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा और ये 5 और 1 6 हो जाएगा, ये दोस्तों प्लस ये भी 6 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस मिल के यहाँ पर -2 हो जाएगा। हाँ, तो नीचे लिख लेते हैं, फिर प्लस 1/2, यहाँ पर देखिए माइनस यानी प्लस माइनस मिल के 0 हो जाएगा, 5 ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर -5 यानी बड़ा हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर -4 आ जाएगा और ये -1, देखिए -1 माइनस फिर -1 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 को माइनस हो रहा है, तो 2 को मिल के क्या होता है -1, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट के दोस्तों यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आपको इतना माइंड में ही कर लेना, मैं तो समझाने के लिए करता हूँ दोस्तों। अब 1/2 बाहर है, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी यहाँ पर 3 3 3 ये -1 आ जाएगा, फिर प्लस ये 0, तो 0 रहेगा, 2 दूनी 4 कटेगा तो 2 होगा। अब यहाँ पर ये -2 आ जाएगा दोस्तों, ये 0 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वो व्यक्त कीजिए, यहाँ पर ये व्यक्त हो गया, आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि व्यक्त करने के लिए कह रहा था, मान ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा था, तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो जोड़ ही दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 2 5 हो जाएगा और ये माइनस में है तो 1 हो जाएगा और ये भी माइनस में तो -1 हो जाएगा, इसका सही आंसर। ये 2 रो 2 कॉलम वाला था, उसके बाद 3 रो 3 कॉलम वाला है। यहाँ पर भी सबसे पहले आपको मान लेना है ए बराबर दोस्तों, उसके बाद इसका भी हम पहले ही ए डैश निकाल लेंगे, यहाँ पर तो ए डैश बराबर जो सोया उसको हम खड़ा कर देते हैं, -2 3 -1 और यहाँ पर 2 -1 और ये हमारा 3 हो जाएगा। फिर से हम लिखेंगे दोस्तों, सममित तथा तथा विषम सममित अवयव के योगफल बराबर, पहले सममित के लिए ए प्लस ए डैश, फिर विषम सममित के लिए ए माइनस ए डैश, इन दोनों का मान यहाँ पर मैं रख देता हूँ, तो आप थोड़ा सटा सटा कर लिखिएगा ताकि एक ही लाइन में हो जाए दोस्तों, थोड़ा नीचे हो गया तो हम नीचे से कर लेते हैं 1/2। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे तो छो छो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस दोस्तों 4 हो जाएगा और ये 2 + 2 यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो ये -4 हो जाएगा, 3 3 यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये -2 हो जाएगा।
अगला में दो दो यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो दोनों माइनस में ही होगा, और यहाँ पर 3 में से 3 जोड़ देंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस 1/2। यहाँ पर क्या करना है, हमें घटाना है, तो देखिए मैं इधर कर लेता हूँ, 6 में से 6 घटा देंगे दोस्तों तो 0 आ जाएगा। 3 में से दोस्तों यहाँ पर नहीं 2 है, 2 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पर देखिए घटाव है -2 -2 आ रहा है, तो 2 को माइनस मिल के यहाँ पर दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो 2 से 2 कट के 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर भी करेंगे दोस्तों तो 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा 0 आ रहा है दोस्तों। हाँ 0 आ रहा है, मैंने देख लिया, ये भी -0 0 0। अब देखिए जब 1/2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 1/2 को हम अंदर गुना कर लेंगे तो सभी का आधा हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये 6 -2 2 हो जाएगा, -2 3 -1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 1/2 गुने 0 करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, यानी इतना हमारा सही आंसर आ जाएगा। और इसके बाद इसमें कुछ और क्वेश्चन होंगे दोस्तों, तो मैं देख लेता हूँ। देखिए जो मैंने अभी बताया 3 रो 3 कॉलम वाला सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है दोस्तों, बस आपको जोड़ घटाव कर देना है, और ये 2 रो 2 कॉलम है, तो ये भी काफ़ी आसान है। दोनों क्वेश्चन दोस्तों सेम उसी तरह बनेंगे जिस तरह मैंने पहले बता दिया, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप खुद से बनाइएगा। जब तक आपसे अपने से नहीं बनाइएगा दोस्तों आप पर अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप एग्जाम में भी नहीं बना पाइएगा, इसलिए अभी से दोस्तों खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। अगला बोल रहा है गर्मा में यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, तो ए बी माइनस बी ए क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। क्या कर रहा है 11 में कि यहाँ ए तथा बी सममित अवयव है, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में दोस्तों आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन बता देता हूँ थोड़ी थ्योरी का। सममित में क्या होता है, ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर बी होता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप प्रश्न से चलेंगे, दोनों का मान प्रश्न में रखेंगे। क्या दिया हुआ था ए बी माइनस बी, तो देखिए इसे हल करने के लिए यहाँ पर हमें इसे होल डैश करना पड़ेगा। तो अब इसका गुणधर्म जो कि मैंने शुरू में बताया था दोस्तों कि अगर उसका होल डैश रहे तो उसे हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे इन दोनों को हम अलग करेंगे तो ए बी का होल डैश हो जाएगा और यहाँ पर बी ए का होल डैश हो जाएगा, और फिर से हम इसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों फिर से हम इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि मैंने बताया था कि अगर प्लस में रहे ए प्लस बी के होल डैश रहे तो ये दोनों प्लस में ही अलग अलग होगा, लेकिन वहीं अगर ये दोनों इंटू में रहे तो इंटू में दोस्तों बी आगे हो जाता है, ये मैंने बताया था पहले ही। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों इंटू में है तो इंटू में हो जाएगा, बी आगे ए इंटू, फिर माइनस यहाँ पर देंगे दोस्तों हम, और इसमें भी उल्टा तो हम ए को आगे करके सीधा कर लेते हैं, बस इंटू में नहीं उलट देना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, यानी बी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस ए बी बी, हाँ देखिए ये दोस्तों इतना बराबर पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था तो इतना बराबर हम ये लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहा है माइनस ए आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर माइनस में ए आए तो वो विषम सममित अवयव के लिए होता है, जो कि ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और है दोस्तों जो कि ऑब्जेक्टिव का ही है, तो इसे भी आप देखते ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं विस्तार में बताऊंगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आते हैं 2 मार्क्स में। दिया हुआ यदि ए बराबर इतना तो ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो अल्फा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए ए का मान दिया हुआ है और हमें बोल रहा है अल्फा का मान ज्ञात करें, तो देखिए यहाँ पर ए प्लस ए डैश बराबर आई, ए का तो मान दिया हुआ है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, लेकिन ए डैश का मान नहीं दिया हुआ। तो मैंने पहले कई बार निकाल के बताया दोस्तों कि बस इसी को उलट देना, यानी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर आई। इसमें दोस्तों अल्फा का मान निकालना तो आई का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा, यानी 1001। अब यहाँ पर बीच में दोस्तों क्या है प्लस है, तो कोस और कोस दोनों सेम जात के हैं तो जोड़ के क्या हो जाएगा 2 कोस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में है तो कट जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये भी कट के दोस्तों 0 आ जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस में है और ये भी प्लस में है यानी 2 कोस अल्फा हो जाएगा। अब इधर 1001 है तो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या बोल रहा है अल्फा का मान ज्ञात करें, तो आप इसको तुलना कर लीजिए इससे और इसको तुलना कर लीजिए इससे, दोनों बराबर ही है दोस्तों, 2 कोस अल्फा है, 2 कोस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कोस अल्फा बराबर 2 को ई पट्टी भेज देंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कोस में 1/2 किसका मान होता है। यहाँ पर दोस्तों कोस में 1/2 60 का मान होता है, जिसे रेडियन में बदल के π/3 लिखते हैं। अब यहाँ कोस से कोस हट जाएगा तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर π/3 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन बी
तो इस वीडियो में मैंने एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करके बता दिया दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर देंगे ताकि उनका भी कोई डाउट ना रहे इस चैप्टर से।